क्वेश्चन पढ़ना भी समझाते हैं, बिल्कुल बताते हैं कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ऐसा ही है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। और काउंटर क्वेश्चन करते वक्त एग्जामिनर आपसे वो पूछता है जहां पर आप या तो झूठ बोल रहे होते हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज अपनी जात के बारे में बता रहे होते हैं जो आपके अंदर मौजूद नहीं होती। मैंने अभी अभी B1 टेस्ट पास किया है टीचर सोबिया और सर कमरान के पास। वो बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं और मैंने एक मंथ के अंदर अंदर टेस्ट दिया है और फर्स्ट टाइम ही पास कर लिया है। ये लोग फेल होते हैं, वजह वही लैक ऑफ प्रैक्टिस और काउंटर क्वेश्चंस की तैयारी ना होना। मेरा नाम समरा नासिर है। मैंने A2 की तैयारी सर कामरान और मिस सोबिया से की है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तैयारी करवाई। 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मुझे तैयारी करवा दी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो जनाब एक बार फिर वेलकम है आपका सोबिस व्लॉग में। मैं हूं सोबिया और मेरे साथ है कामरान। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब आज काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, जिसका रीजन ये है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। लाइफ इन द यूके टेस्ट, A2 टेस्ट और B1 टेस्ट की क्लासेस के जो हमारे कैंडिडेट थे उनके एग्जाम थे, तो इसकी वजह से हम आपसे मुलाकात नहीं कर सके। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 कैंडिडेट फिर से पास हुए हैं, जिनका रिजल्ट और फीडबैक हम आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। और साथ ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आप लोग हमसे वक्तन फवक्तन पूछते रहते हैं। तो चलिए आइए फिर देर किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कामरान ये बताएं कि ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं ये स्पेशली हम किन लोगों के लिए ऑफर कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सोबिया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे 6 लोगों ने ये टेस्ट पास किया है और ये मिक्सचर है लाइफ इन द यूके टेस्ट, A2 टेस्ट और B1 टेस्ट का। जहां तक रहेगी बात कि ये क्लासेस किन लोगों को ऑफर की जाती हैं, ये क्लासेस उन लोगों को ऑफर की जाती हैं कि जिनकी तालीमी अहलियत थोड़ी कम होती है, जो किसी रीजन की वजह से जो है अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाए होते। बिल्कुल। चूंकि होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है लाइफ इन द यूके टेस्ट, B1 टेस्ट और ये एक खास पैटर्न पे इनकी तैयारी होती है, तो उन लोगों को जिनकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती, पढ़ने लिखने में उनको प्रॉब्लम होता है, हम उनको हेल्प करते हैं थ्रू बुक रीडिंग। एग्जाम उनके लिए जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि बुक कितनी जरूरी है ताकि वो बुक से करके इसको खत्म करें। जहां तक रहेगी बात A2 की और B1 टेस्ट की, तो B1 टेस्ट जो है हम उसी पैटर्न पे तैयारी करवाते हैं जिस पैटर्न पे ट्रिनिटी कॉलेज वाले उनसे रिक्वायर करते हैं। हम उनको जो है बार बार एक प्रैक्टिस से गुजारते हैं, उनको बार बार एक किस्म की प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है जिसमें वो डेली बेसिस पे जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम उनके एरर और जो है उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और बार बार एक सेशन से गुजारा जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसके बाद कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस आता है कि ये वो टेस्ट पास कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा कामरान, लाइफ इन द यूके टेस्ट में ज्यादातर लोगों के फेल होने की क्या वजूहात होती हैं? जी थैंक यू वेरी मच सोबिया। सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह यह है कि लोग बुक रीडिंग को अवॉइड करते हैं। बुक चूंकि एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, एक पूरा सिलेबस है जिसको पढ़ना होता है, खत्म करना होता है, और जैसे पहली वीडियो में बारहा बताया जा सकता है बुक आसान नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी तालीमी काबिलियत कम है, क्योंकि लाइफ इन द यूके टेस्ट की कोई एग्जाम्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसा। हर वो शख्स जिसने यहाँ पर बेशक तालीम ली है, किसी भी और इंग्लिश कंट्री में तालीम ली है, उसने लाइफ इन द यूके टेस्ट करना ही करना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वो लोग जिनकी तालीमी काबिलियत अच्छी होती है, वो लोग जिनकी जॉब्स अच्छी होती हैं, उनका जॉब एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, बाहर आना जाना बहुत अच्छा होता है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो
ऐप से तैयारी करते हैं और बुक को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं, ज़्यादा उनकी मेमोरी अच्छी होती है, वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। वो लोग जिस वक्त ऐप से तैयारी करते हैं तो उनके पास इसके चांसेस 70 से 80% तक होते हैं। अब उनको देखते हुए वो लोग जिनकी तालीमी काबिलियत कम होती है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, जिनकी जॉब या तो नहीं होती या ऐसी होती है कि अपनी ही कम्युनिटी में होती है और वो दूसरी कम्युनिटी की तरफ जाते ही नहीं है, सही। जिस वक्त वो लोग ऐप की तरफ जाते हैं, चूंकि उनकी तालीम अहलियत इतनी ज्यादा नहीं होती, मेमोरी इतनी अच्छी शार्प नहीं होती, वो जब ऐप से तैयारी शुरू करते हैं तो वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, चीजें इवन के वो लफ्ज पढ़ भी नहीं पा रहे होते और वो उनको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि याद रखना इंतहाई मुश्किल है। सही बात है, सही है। जब तक आप बुक को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, चीजों को सही से क्लैरिफाई नहीं होंगी, आपके माइंड में आपके सामने एक अच्छे से पिक्चर नहीं बनेगी, ये पास करना मुश्किल हो जाता है। अब इम्पैक्ट क्या आता है, वो लोग जो लोग ऐप से तैयारी करते हैं, वो जब अपने हल्का अहबाब में ये कहते हैं कि ऐप से तैयारी कर लीजिए, आपको बुक की जरूरत नहीं है, वो उन लोगों के ऊपर एक गलत इंप्रेशन डाल देते हैं जिनकी अहलियत कम होती है। और जिस वक्त वो बंदा जो ऐप के ऊपर खाली फोकस कर रहे होते हैं, वो उनको ज्यादा टाइम लग जाता है। सही बात है, बनिस्बत के अगर वो बुक की तरफ पढ़ लें, चाहे वो बुक हमसे पढ़े या किसी से भी पढ़े। होम ऑफिस ने जो एक सिलेबस दिया है वो किताब की सूरत में दिया है। जब वो किताबचा खत्म हो जाता है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए सही वो ऑनलाइन टेस्ट मौजूद है। अच्छा, हम उल्टा प्रोसीजर में गए होते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स को पहले कर रहे होते हैं, जबकि हमें उसकी बिहाइंड द थ्योरी कुछ भी मालूम नहीं होता कि इसके पीछे का पस मंजर क्या है। सही सही। क्यों हेनरी जो है 8 के साथ क्या प्रॉब्लम पेश आई थी, उसकी 6 बीवियों की क्या वजूहात थी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्या डिफरेंस होता है, क्यों चर्च ऑफ इंग्लैंड अपने वजूद में आया, सही सही, क्यों हेरिडेटरी पीयर्स और लाइफ लॉन्ग पीयर्स को जो है उसको चेंज किया गया, इनको कौन अपॉइंट करता है और कब कब इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। इसी तरीके से रोटन बोरो और पॉकेट बोरो का डिफरेंस जो है जब क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश लिखने में या पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है, वो पहले तो गलत रीड करते हैं और फिर उसको गलत तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होते हैं और बार बार एक ही किस्म की गलती करते हुए वो फेल होते हैं और हर बार फेलियर से उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। तो हम लोग उनको बुक पहले पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, समझाने के बाद उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। साथ साथ हफ्ते में 2 दिन आप उनकी हर वीक टेस्ट प्रैक्टिस होती है, बुक रीडिंग होती है और बुक रीडिंग के साथ जब टेस्ट प्रैक्टिस होती है, जब वो क्वेश्चन उनके सामने आते हैं तो वो उनको एक तो पढ़ने में भी आसानी हो रही होती है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ना भी समझाते हैं, बिल्कुल बताते हैं कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, और हर टेस्ट को हम खुद क्रिटिकली चेक करते हैं, जिसके बाद कैंडिडेट में खुद ब खुद ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपना टेस्ट पास कर सकता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकता है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आगे जाने से पहले हम देखते हैं अपनी रिसेंटली लाइफ इन द यूके टेस्ट में पास होने वाली कैंडिडेट का रिजल्ट और साथ ही उनका फीडबैक सुनते हैं। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। आई लिव इन बॉर्मरहैम्पटन। 21 अगस्त मंडे मैं टेस्ट पास किया लाइफ इन यूके ਦਾ। और मैं कमरान सर ਤੇ ਸੋਬੀਆ ਮੈਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸਰ।
हमारे पास एक खास तादाद उन लोगों की आती है A2 टेस्ट और B1 टेस्ट में, जो लोग अपना टेस्ट पहले से देकर फेल कर चुके होते हैं। सो इसकी क्या रीजन है, क्यों टेस्ट ये लोग फेल करते हैं? थैंक यू वेरी मच सोबिया। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में ये पाया जाता है कि ये टेस्ट जो है आप माय फैमिली तैयार कर लें तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा है तो सही, लेकिन क्योंकि आपने माय फैमिली टॉपिक तो तैयार करना होता है जी। लेकिन ऐसा है कि आपने सिर्फ माय फैमिली ही नहीं तैयार करना होता। एग्जामिनर ने एक ओपन चॉइस दी है जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स में से कोई एक अपने पसंद का कोई टॉपिक एक ओपन जो है उन्होंने आपको दे दिया है, आप वो चूज कर लें। वो टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि माई सेल्फ है, माई जॉब है, माई होम टाउन है, माई पेट है, माई फ्रेंड है और माई फैमिली तो है ही आपके पास। हाँ जी। तो अब क्या होता है कि जैसे एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें एग्जामिनर ने एक शीट दी होती है जिसके अंदर मेन टॉपिक आता है। वो मेन टॉपिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। उस मेन टॉपिक के बाद उसकी 5 ब्रांचेस होती हैं। अब लोग, पहली बात है कि एक तो जो है हेजिटेट करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ या अपने इन लॉज के साथ उसको डिस्कस करते हुए। इस हेजिटेशन की बहुत सारी वजूहात होती है क्योंकि वो इंग्लिश एक तो बोलते नहीं है, ठीक है। और जब ये टॉपिक उनके पास आता है तो वो एक ऐसे की सूरत में होता है, अब वो उसकी प्रैक्टिस करते नहीं है, ठीक है। वो खुद से लिख कर याद करके करने की कोशिश करते हैं। जब तक, याद रखिए कि जब तक आप इस लिखे हुए को सुनाएंगे नहीं आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही ये सुनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टेस्ट स्पीकिंग और लिसनिंग है। तो स्पीकिंग का पार्ट जो होता है वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होता, उसमें बहुत सारी लैकिंग्स होती हैं। बार बार जब तक आप, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भी कोई अपनी जुबान में ही कोई टॉपिक 5 मिनट पहले दिया जाए कि इस पे बात करनी है, हम खुद भी उस पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसमें गलतियां करेंगे। ये तो फिर एक टॉपिक होता है जिसको अच्छे से तैयार करना होता है। और ट्रिनिटी कॉलेज की मेन गाइडलाइन में भी ये कहा गया है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रिपेयर करना है, उसकी रिवीजन करनी है और उसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि ऐसे लगे कि आप नेचुरल वे में बात कर रहे हैं। और सेकंड रीजन जो बहुत बड़ी है, अगर कोई ये हिस्सा कर भी लेता है तो वो सिर्फ सुनने की हद तक दूसरा सुन रहा होता है। सही। वो उनसे वो काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछते जो एग्जामिनर ने उनसे पूछने होते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस वक्त मैंने अपने माय फैमिली की जो 5 ब्रांचेस हैं उनमें से एक एक इंडिविजुअल ब्रांच को जिस वक्त डिस्कस किया है, या तो एग्जामिनर पूरा माय फैमिली सुन लेगा या कोई एक टॉपिक सुनने के बाद उस पर डिस्कशन करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। जिस वक्त एग्जामिनर कोई एक टॉपिक आपसे सुनता है तो उसके बाद उससे काउंटर क्वेश्चन किए जाते हैं। और काउंटर क्वेश्चन करते वक्त एग्जामिनर आपसे वो पूछता है जहां पर आप या तो झूठ बोल रहे होते हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज अपनी जात के बारे में बता रहे होते हैं जो आपके अंदर मौजूद नहीं होती या जिसकी आपके बारे में नॉलेज कम होती है। जिसकी मिसाल आप सोबिया बता दीजिए। जी, रिसेंटली हमारी एक कैंडिडेट अपना टेस्ट देने के लिए गई B1 टेस्ट। तो उन्होंने उनसे पूछा कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं, तो उन्होंने आंसर किया कि वो फ्री टाइम में न्यूज़ सुनना पसंद करती हैं। तो उनका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान से था तो फौरन उनके एग्जामिनर ने उनसे पाकिस्तान की सियासत के बारे में क्वेश्चन करने शुरू कर दिए और साथ ही इमरान खान से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन किए जिनके आंसर वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। सो यही रीज़न है कि हम लोगों को ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए, ऐसा उनको आंसर करना चाहिए। जैसे लेट सपोज अगर आप बताते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में टीवी देखना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा आपका जो एग्जामिनर है आपसे क्या पूछ सकता है कि अच्छा आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है, या आपका फेवरेट टीवी एक्टर कौन सा है, या एक्ट्रेस कौन से है, या आप किस टाइम पर ज़्यादा टीवी देखते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इसलिए हमें हमेशा वो आंसर करना चाहिए जिसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम अपने आप को तैयार करके जाएं। तो अब हम दिखाते हैं आपको अपने B1 में पास होने वाले कैंडिडेट का रिजल्ट और उनका फीडबैक। तो आइए देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हतीजा है और मैंने अभी अभी B1 टेस्ट पास किया है टीचर सोबिया और सर कमरान के पास। वो बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं और मैंने एक मंथ के अंदर अंदर टेस्ट दिया है और फर्स्ट टाइम ही पास कर लिया है। और उससे पहले मैंने लाइफ इन यूके भी इन्हीं के पास तैयारी की थी। बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। अच्छा कामरान, अब A2 टेस्ट के बारे में भी बताते चले अपने व्यूअर्स को कि हम लोग उसकी प्रैक्टिस आपको किस तरह से करवाते हैं और ये किस तरह से लिया जाता है आपका टेस्ट। थैंक यू वेरी मच सोबिया। B1 टेस्ट तो हर शख्स ने देना है क्योंकि ये एक लैंग्वेज टेस्ट जी। है। A2 टेस्ट उन लोगों के लिए रखा गया है जो स्पाउस वीजा के थ्रू इस कंट्री में आते हैं। जी। कोई शख्स इस कंट्री में आता है, चाहे वो स्टूडेंट के थ्रू आए, वर्क वीजा के थ्रू है, उन्हें अपनी तालीमी काबिलियत शो करनी होती है जो आइल्स की सूरत में वो करते हैं और उसका बैंड लेते हैं। क्योंकि शादी के लिए जो लोग आते हैं उसके लिए कोई तालीमी काबिलियत रिक्वायर्ड नहीं होती जी। तो उन लोगों को अपना एक टेस्ट पास करना होता है ये दिखाने के लिए कि वो इंग्लिश बोल चाल सकते हैं और अपने डेली के मामलात खुद से हल कर सकते हैं बगैर किसी बंदे को साथ ले जाए हुए या किसी ट्रांसलेटर के बगैर। तो उस सिलसिले में पहले आपने एक टेस्ट पास करना होता है जिसे A1 टेस्ट कहते हैं। उसके बाद जब सेंशन आती है तो उस वक्त एक दूसरा टेस्ट पास करना होता है जिसे A2 टेस्ट कहते हैं। सही। ये भी B1 की नौयत का ही एक इंग्लिश टेस्ट होता है। अच्छा। लेकिन इसका लेवल 3 होता है। इसमें क्वेश्चन की नौयत डिफरेंट होती है। B1 के दो हिस्से होते हैं, एक मेन टॉपिक और दूसरा कन्वर्सेशन पार्ट होता है। इसका जो होता है थ्रू आउट एक कन्वर्सेशन होती है जो गालिबन 7 मिनट की होती है। 7 मिनट्स की, और जो सिर्फ आपकी और आपके एग्जामिनर के दरमियान होती है। इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं होता जी। तो इस कन्वर्सेशन में कौन कौन से चीजें डिस्कस की जाती हैं, इसका पैटर्न थोड़ा सा जो होता है वो B1 से डिफरेंट होता है। इसमें पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, डायरेक्शंस पूछी जाती हैं, इसमें कैंडिडेट के मुतालिक पूछा जाता है, उसके फैमिली के मुतालिक पूछा जाता है, एक्सटेंडेड फैमिली के मुतालिक पूछा जाता है और उसके काउंटर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। वो लोग जो बगैर तैयारी के, बगैर प्रैक्टिस के ये सोच के कि ये टेस्ट बड़ा आसान है चले जाते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं। ऐसा ही है। हम इसकी तैयारी कैसे करवाते हैं, हम क्या इसमें करते हैं, ये आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन हमारा जो फेलियर का एक रीजन जो होता है A2 में वो यही होता है कि एग्जाम जो कैंडिडेट होता है बगैर प्रैक्टिस के सुनी सुनाई बातों के ऊपर आकर के फलां शख्स ने ये बोल दिया कि ये टेस्ट बड़ा आसान है, आप चले जाएं। याद रखिएगा कि स्पाउस वीजा पर हर शख्स की कैटेगरी डिफरेंट होती है। कुछ लोग स्पाउस वीजा पे मास्टर्स करके आ रहे होते हैं और कुछ भी पढ़ के नहीं आ रहे होते। ऐसा ही है। तो ये दो डिफरेंट लोग आ रहे होते हैं। इन दोनों डिफरेंट लोगों की डिफरेंट परसेप्शन होती है जिसकी वजह से एक गलत कॉन्सेप्ट या गलत इंप्रेशन उस शख्स के ऊपर आ जाता है और वो प्रैक्टिस, एक शख्स जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। वो पिक्चर्स देखकर सवालों के जवाब भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी एक्सप्लेन कर सकता है, अपने बारे में, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, इन लॉज के बारे में बात कर सकता है, क्वेश्चंस भी बात भी कर सकता है और काउंटर क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकता है। बनिस्बत उसके जिस शख्स की एक्सपोजर नहीं है, तालीमी काबिलियत नहीं है और जिसका वो स्पाउस है उसके साथ भी उसकी बातचीत इतनी नहीं है, उन लोगों के लिए इस बारे में मसला होता है। तो इस सिलसिले में लोग हमारे पास आते हैं और इसकी यही रीजन होती है कि ये लोग फेल होते हैं। वजह वही लैक ऑफ प्रैक्टिस और काउंटर क्वेश्चंस की तैयारी ना होना। आई होप आंसर समझ आ गया होगा। थैंक यू। तो जनाब, वीडियो को आगे लेकर बढ़ने से पहले एक बार फिर चलते हैं अपने फीडबैक्स और रिजल्ट्स की तरफ। तो अब हम देखेंगे अपनी A2 टेस्ट में पास होने वाली कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स और साथ ही सुनेंगे उनके प्यारे से फीडबैक्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा नासिर है। मैंने A2 की तैयारी सर कामरान और मिस सोबिया से की है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तैयारी करवाई। 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मुझे तैयारी करवा दी और मैंने 8 अगस्त को टेस्ट दिया और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया। इसके लिए मैं सर का और टीचर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में। बहुत सी स्पेशली ख़वातीन हमारे पास आती हैं जो कहती हैं कि हम लोग जॉब नहीं करते, हम हाउस वाइफ्स हैं, हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है, हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे बात करें। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आती है आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में। जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो आप अपना आई कांटेक्ट नहीं उनको देते। यानी कुछ ख़वातीन क्या करती हैं, जब हमारे पास क्लास में आती हैं तो अपनी आंखें नीची करके बात करती हैं। तो हम उनको सबसे पहले ये बात कहते हैं कि नहीं, आपने हमारी तरफ देखकर हमसे बात करनी है। और ये क्लासेस चूंकि ग्रुप में होती हैं, जब आप अपनी क्लासेस लेने के लिए आते हो तो आपके अलावा और भी लोग हमारे पास ग्रुप में मौजूद होते हैं। तो जब हम आपको कोई चीज़ सिखाते हैं तो आपने उनकी जब प्रेजेंटेशन देनी होती है क्लास में, लाइक ग्रुप में, तो वो सभी लोग आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, और हम लोग भी उसको देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो अपने कैंडिडेट्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ट अप करते हैं, और उनको इस चीज से ये फायदा होता है कि वो लोग जब नए चेहरों को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, हम भी जाहिर उनके लिए एक नया चेहरा होते हैं, तो उनमें बात करने की एक जो है ना उनके अंदर हिम्मत पैदा होती है कि हम नए चेहरों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि हम लोग जो अपने कैंडिडेट्स को देते हैं वो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल हम बिल्टअप करते हैं, जो कि उनको एग्जाम में जब वो अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो इतना हेल्प करती है ये चीज उनको। वो खुद हमें आके बताते हैं कि जब हम पहले किसी के साथ बात करते थे ना इंग्लिश में, तो हमें बहुत हेजिटेशन फील होती थी, हमारा सांस फूल जाता था, हम उनकी तरफ देख नहीं सकते थे। लेकिन जब अब हम एग्जामिनर के सामने गए तो हमें लगा कि हम अपनी क्लास में ही किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं। यानी कि उनका एंजाइटी लेवल जो है किसी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बहुत ज्यादा। हमारी क्लासेस का ये बहुत बड़ा बेनिफिट उनको होता है। दूसरा बड़ा रीजन जो फेलियर का होता है, वो चाहे A2 में हो चाहे B1 में हो, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। क्योंकि कैंडिडेट मोस्टली बहुत बड़ी जो गलती करते हैं वो लिख लिख कर याद करते हैं, और याद करने के बाद उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। वो खुद ब खुद दिल में याद कर लेते हैं, और उस तरह से याद करते हैं जिस तरह हम कोई टेस्ट या कोई प्रैक्टिस टेस्ट या कोई हमारा कोई टेस्ट होता है या हमारा कोई टॉपिक होता है जिसको हम याद करते हैं, उसका पेपर पे लिख लेते हैं। जबकि ये दिल में याद नहीं करना होता, ये आपने ऊंची आवाज में याद करके दूसरे को सुनाना होता है। जब तक आप सुनाएंगे नहीं तब तक आपकी गलतियां ऐसे कि ये प्रैक्टिस जो है वो आप अपने रिटन टेस्ट के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट अगर आपका है जिसमें आपने अपने एग्जामिनर के साथ बात करनी है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि आपको किसी शख्स के साथ आपका बात करना बहुत जरूरी होता है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको दिल में याद कर लेते हैं, और जब पेपर पे लिखते हैं तो वर्ड टू वर्ड वो एग्जैक्टली सेम लिख रहे होते हैं। जिस वक्त वो फर्स्ट टाइम एग्जामिनर के सामने जाकर इसको बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, एक तो उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एग्जामिनर को उन्होंने फेस नहीं किया होता, एक नया माहौल उनको मिलता है, तो जिसकी वजह से उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो पेपर तक तो काफी होती है। अगर उनको ये कहा जाए कि आप इसको पेपर पे लिख दें तो वो पेपर पे तो लिख सकते हैं, लेकिन जिस वक्त उनको ये कहा जाता है कि आप इसको सुनाएं ऊंची आवाज में, प्रेजेंट करें, तो वहां पर वो ना सिर्फ फंबल कर रहे होते हैं बल्कि बहुत सारी ग्रामेटिक मिस्टेक कर रहे होते हैं, और बोलते वक्त भी वो स्टमर करते हैं, हकलाते हैं, परेशान होते हैं, और इतनी गलती कर देते हैं, या तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, टोटली ब्लैक आउट हो जाते हैं, या वो फिर जो है बात ही करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर को यानी कि उनकी कंफ्यूजन से अंदाजा हो जाता है कि ये अपना टेस्ट पास नहीं कर सकते, जबकि उनके तरफ से उन्होंने ये तैयारी मुकम्मल की होती है, लेकिन चूंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। जैसे सोबी ने कहा कि रिटन तक तो ठीक है, लेकिन ये रिटन नहीं है, ये स्पीकिंग और लिसनिंग है। तो वो स्पीकिंग कर रहे होते हैं और ना ही दूसरा उनके साथ कोई लिसनिंग कर रहा होता है। हमारी क्लासेस में हम ना सिर्फ कैंडिडेट के साथ स्पीकिंग करते हैं बल्कि उनके साथ लिसनिंग भी की जाती है, और उनके लिसनर्स ना सिर्फ हम होते हैं बल्कि क्लास में मौजूद बाकी दूसरे कैंडिडेट भी होते हैं जो हमारे साथ साथ
उस शख्स की गलतियों के बारे में डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने कैंडिडेट को भी चांस देते हैं कि आप बाकी कैंडिडेट के साथ कोई भी ओपन क्वेश्चन करें, जिससे जो सुनाने वाला होता है उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर वो ग्रुप में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है तो एक शख्स को वो अपनी प्रेजेंटेशन इजीली दे देगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे, यानी जब हम अपना मेन टॉपिक तैयार करते हैं और उसकी 5 ब्रांचेस हम बनाते हैं, तो वो 5 ब्रांचेस जब हमने बनानी है तो हमें बहुत ही सोच समझकर वो 5 ब्रांचेस बनानी चाहिए। उसमें ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिनके बारे में हमें पता हो और उनके हम क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें। लेट्स सपोज अगर कोई हाउसवाइफ है जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, अगर आप उसकी फ्री टाइम एक्टिविटी में उसको बुक रीडिंग का टॉपिक लिखवा देते हो कि आप ये कर लो, तो वो जब अपने एग्जामिनर के सामने जाती है वो उस वक्त बता देती है कि जी मैं अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग करती हूँ, तो फिर उनका एग्जामिनर अगर उनसे ये पूछता है, जाहिर है काउंटर क्वेश्चन तो उसने करना ही है, वो ये पूछता है अच्छा लास्ट टाइम आपने कौन सी बुक रीड की थी, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आप किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स वो ठीक से नहीं कर पाएंगी। सो इसलिए बहुत जरूरी होता है जैसे कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना पूछ करें। जैसे कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी को देना, रॉन्ग से मुराद ये नहीं है कि गलत इन्फॉर्मेशन, हाँ। कि गलत इंप्रेशन किसी पे डालना कि मेरे में ये अहलियत है। जैसे हमारी कैंडिडेट से जब ये पूछा गया था कि आप करंट अफेयर की उन्होंने बात की कि वो न्यूज सुनना पसंद करते हैं, तो न्यूज करंट अफेयर में आते हैं, तो उनसे जब पूछा कि इमरान खान के बारे में, साइफर के मुतालिक और करंट केयर टेकर गवर्नमेंट के मुतालिक, तो उनको उनके आंसर सही से देने नहीं है। तो एग्जामिनर याद रखिए एक समझदार बंदा है, वो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी शख्सियत को देखने के बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा जो आप वो इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो उसी पॉइंट पे ऊपर आएगा जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, और जहां पर आप उसे गलत इंफॉर्मेशन देंगे, फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे या रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रही होगी, तो वो आपसे उसी क्वेश्चन को पकड़ेगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। हम अपने क्लासेस में कैंडिडेट को ये सिखाते हैं कि आपने सबसे पहले अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, इंफॉर्मेशन जो अपनी जात के मुतालिक देनी है वो ठीक देनी है। अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते तो आपने ये नहीं कहना, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा किस किस्म की बुक पसंद है, फिक्शन पसंद है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पसंद है, इंटरनेट से रिलेटेड पसंद है, आपको क्या नाम है रोमांटिक किताबें पसंद है, आपको इस्लामिक स्टडीज पसंद है। तो अगर आपकी या लास्ट बुक जो आपने पढ़ी थी उसका नाम हमें बताएं, उस बुक में क्या था। तो जब आपने ऐसा किया ही कुछ नहीं है तो आप इस काउंटर क्वेश्चन के लिए अब रेडी ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, या खामोश हो जाएंगे या कुछ भी ऐसी बात करेंगे जो आप गलत करेंगे जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सो आई होप जो हमारे पास लोग आते हैं हम उनको ये सिखाते हैं कि आपने सिंपल, प्लेन और इजी लाइफ में बात करनी है, और जो इंफॉर्मेशन देनी है वही इंफॉर्मेशन देनी है जिसको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकें। मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आपको अपने टेस्ट से रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन का ना होना। खासकर B1 में फेलियर की वजह यही होती है कि आपने ये सोचा होता है कि आपको माय फैमिली ही आना है, जबकि माय फैमिली के अलावा उसका सेकंड पार्ट होता है जिसमें 6 मजीद कन्वर्सेशन पार्ट होते हैं। हर कन्वर्सेशन पार्ट के बाद एग्जामिनर 2 कन्वर्सेशन के ऊपर बात करेगा और एंड ऑफ द कन्वर्सेशन एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आपने मुझसे क्वेश्चन करना है। क्योंकि कैंडिडेट को ये बिल्कुल पता नहीं होता, वो सिर्फ माय फैमिली तैयार करके गए होते हैं और दूसरा हिस्सा बिल्कुल तैयार नहीं किया होता। और सेकेंडली, जैसे सोबी ने कहा कि एग्जामिनर के सामने जब वो जाते हैं तो उनको ये भी पता नहीं होता है कि ग्रीट कैसे करना है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर कुछ इवेंट्स जो चल रहे होते हैं सबसे पहले उन्हीं पे ही बात कर लेता है। जैसे हमारी एक कैंडिडेट से एग्जाम, चूंकि वो सिख थे तो रमजान का टाइम था, तो एग्जामिनर ने रमजान सीजन से ही बात शुरू कर दी थी। तो इंफॉर्मेशन होना, करंट अपने सीजन को देख के जाना, हम ये तमाम के तमाम चीजें अपने कैंडिडेट को तैयार करवाते हैं, उनको सारी के सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, उनसे काउंटर क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस करवाते हैं
और एंड में जो एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछने होते हैं वो भी हम तैयार करवाते हैं। अच्छा, इससे मुझे एक बड़ी मजे की बात याद आ गई। थोड़ा अपने ना व्यूअर्स को ये भी बताते हैं कि हमारी कैंडिडेट जो अभी कामरान ने बताया कि वो सिख थी और वो टेस्ट देने के लिए गई, तो उन्होंने पूछा एग्जामिनर ने कि क्या आप कुकिंग करती हैं, तो उन्होंने कहा मैं कुकिंग करती हूँ। तो उसने कहा कि मैं करी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अब वो एग्जामिनर ने आगे से उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि आप करी कौन सी बनाती हैं, करी पकोड़ा बनाती हैं या फिर ग्रेवी बनाती हैं। तो वो इसमें कंफ्यूज हो गई, उनको आंसर नहीं देना आया ना इसका। सो इसलिए जो है ना वो आप लोगों को हम हमेशा कहते हैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कि आप लोग काउंटर क्वेश्चंस के लिए तैयार रहा करें, ऐसी बातें बताया करें जिनके जवाब आप दे सकते हैं। यानी कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाली बात होगी कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी और उसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सके। तो हम अपने कैंडिडेट को उन तमाम चीजों की तैयारी करवाते हैं और उन क्वेश्चंस की भी तैयारी करवाते हैं कि जिसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो उसने प्रैक्टिस ना किया हो, ऐसे क्वेश्चन से आपने कैसे टैकल करना है। तो ये तमाम वो टिप्स थी जो हमने जो है आप लोगों के लिए तैयार की हैं। तो वो लोग जो हमसे क्लासेस लेते हैं वो इन तमाम टिप्स के ऊपर अमल दरामद करते हैं और अपना टेस्ट इजी से पास करते हैं। तो जनाब, अगर आप पास करना चाहते हैं अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट, B1 इंग्लिश टेस्ट, A2 टेस्ट, कार फेरी टेस्ट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जारी है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपने हमसे राब्ता करना है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का आईडी है SOBIK785 और इसके अलावा आप हमें टिकटॉक इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इनबॉक्स के अंदर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन छोड़ सकते हैं। हम अपने कन्वीनियंट टाइम में आपके साथ खुद ब खुद राब्ता करेंगे। और इसके अलावा आप हमारी यूट्यूब की किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा शोबिज़ व्लॉग्स को। So please do subscribe our channel Showbiz Vlogs. Thank you. Thank you. So dear viewers, thank you so much. I hope आपके लिए आज की वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई भी शख्स लाइफ इन द यूके टेस्ट, A2 टेस्ट और B1 टेस्ट देने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो आप हमारी वीडियो उन तक शेयर कर दीजिए ताकि ना सिर्फ उनका भला हो सके और आपको दुआएं भी मिल सके। सो जनाब, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।